द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको मेरी जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सब इस शीतकाल के मौसम में जो सर्दी खूब पड़ी हुई है स्वस्थ होंगे, परिवार सहित कुशलता से होंगे। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है भारत में, हिंदू समाज में, जिसका नाम आते ही एक शरीर के अंदर करंट पैदा होता है। 19 जनवरी को उनका पुण्य दिवस है। उस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। मैं इस उपलक्ष्य में कुछ उनकी बातें आपके सामने रखता हूँ। उनका वंश और खानदान लगभग 300 वर्ष गुजरात में रहा है। ऐसा कहते हैं। गुजरात में भावनगर का इलाका है, वहाँ भी गोहिल वंश वालों का राज है। उनके पूर्वज महाराणा बप्पा रावल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़े। महाराणा राज सिंह औरंगजेब का काल अर्थात 17वीं शताब्दी का अंत, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे। लगभग 1000 साल लड़ा। महाराणा बप्पा रावल वहीं हुए, महाराणा कुंभा हुए, महाराणा खुमान सिंह, महाराणा लाखन सिंह, रतन सिंह और महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह देश के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़ते गए, मरते गए। अगर ये वंश नहीं लड़ा होता, इस वंश की तलवार नहीं उठी होती, तो विचार करना पड़ेगा इस उत्तरी भारत के अंदर हिंदू होता कि नहीं होता। जैसे ये थे, इनके साथी भी कोई कम नहीं थे। कैसा साथी था चेतक, इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप का इशारा होने से पहले वो काम शुरू कर देता था। और उनका हाथी राम प्रसाद, कैसे वो लड़ता था और किस तरह से घेर कर उसको मारा गया। जोधपुर मारवाड़ के चंद्रसेन जी राठौर कैसे साथी, कैसे लड़े। हकीम खां सूरी पठान उनके साथ लड़े। भील बंधुओं में इतने घुल मिल गए कि देखिए पंजा भील अपने भील साथियों के साथ किस तरह से लड़े। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, उनके 3 बेटे और संभवतः एक उनका पोता किस तरह हल्दी घाटी के मैदान में लड़े, लड़ते हुए मारे गए। सलुम्बर के सरदार चुंडावत, वो उनके साथी। बहामा शाह और ताराचंद 2 भाई हल्दी घाटी के मैदान में लड़े, दिवेर के युद्ध में लड़े। और जब महाराणा प्रताप की सेना लड़ते लड़ते समाप्त हो गई, पैसा भी खत्म हो गया, चित्तौड़ भी खाली करना पड़ा, कर्नल टॉड ने लिखा है 25 लाख रुपए चांदी के और 20,000 सोने के सिक्के, जिनको असरफी और गिन्नी बोलते थे। 25,000 सेना 12 साल तक लड़ सकती थी। उनकी तलवारें भी चली और सारा धन लाकर देश धर्म समाज के लिए महाराणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दिया। झाला मान सिंह को कौन भूल जाएगा। हल्दी घाटी के मैदान में जब लगा महाराणा प्रताप घिर गए हैं, बचना मुश्किल है, तो झाला मान सिंह ने उनका मुकुट अपने सिर पे रखा, कहा आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मीराबाई उनकी ताई लगी। भगवान कृष्ण की कितने बड़ी भक्त, पर महाराणा प्रताप जब जब उनको लगा तब मैं क्या करूं, तो मीराबाई ने उनका कैसा पथ प्रदर्शन किया। संत तुलसीदास जी ने भी कितनी उनको प्रेरणा दी। उनके आचार्य राघवेंद्र उनका शिक्षण भी किया, पग पग पर उनके साथ लड़े भी। वो बनायूनी इतिहास लिखता है, अकबर का इतिहासकार एक प्रकार से, कि 1 लाख सेना थी, मान सिंह जिसका नेतृत्व कर रहा था, और महाराणा प्रताप की 22,000 सेना थी। चेतक को मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया। मान सिंह झुक गए तो इसलिए बच गए। दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप की 1200 सेना और अकबर के चाचा सुल्तान खां की सेना 15,000। किस तरह इन 1200 ने 15,000 को मारा है। सुल्तान खां की छाती में अमर सिंह का भाला लगा, उनकी छाती में से होकर के जमीन में गड़ गया। कैसा जीवन था महाराणा प्रताप का। अब्दुल रहीम खान खाना, हम जिन्हें रहीम के नाम से भी जानते हैं, जिनके दोहे कितने प्रसिद्ध हैं, भगवान कृष्ण के भक्त भी थे वो। अब्दुल रहीम खान खाना 1 लाख की सेना लेकर के हमला बोलता है। उनका बेटा अमर सिंह लड़ने के लिए आता है, लड़ाई होती है और उस लड़ाई में अमर सिंह, उनके परिवार महिला सदस्य भी हैं, गिरफ्तार करके महाराणा प्रताप के सामने ले आते हैं। और महाराणा प्रताप जो अमर सिंह को डांटते हैं, उन परिवार की महिलाओं के सामने, उन महिलाओं को लगा ये कैसा महाराणा प्रताप है, डांट रहा है, क्यों लेकर आए तुम इनको, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं हम इस प्रकार से महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटना नहीं करते हैं, जाओ इनको छोड़ करके आओ। और अब्दुल रहीम खान खाना को जब उनकी परिवार की महिला सदस्यों ने उनको बताया हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, उनकी नैतिकता के आगे
अब्दुल रहीम खान खाना का सिर झुक गया। सेना लेकर के आगरा चला गया। जाकर के अकबर को सारी कहानी सुना दी और बताया कि मैं कभी लड़ने नहीं जाऊंगा महाराणा प्रताप के खिलाफ। हल्दी घाटी और देवेर के युद्ध में 7 साल हर साल अकबर ने सेना लेकर के हमला बोला है, हर बार पराजित हुए हैं। और आप ध्यान रखना, एक बार तो स्वयं अकबर भी सेना लेकर के आया है, पर कभी जीतने नहीं दिया उनको। अकबर को लग गया तुम जीत नहीं पाओगे। 1585 से लेकर 1596 तक चावंड को राजधानी बनाकर महाराणा प्रताप रहे। अकबर ने अपना ध्यान हटा लिया चित्तौड़ से, मैं चित्तौड़ का कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस 11 साल में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाकर उन्होंने कितना विकास किया है, कितनी उन्नति की है। वहाँ पर महल बनवाए, भवन बनवाए, कुएं तालाब खुदवाए, सड़कें बनवाई। महाराणा प्रताप मरने से पहले 2 किले छोड़कर, एक चित्तौड़, मांडलगढ़, पूरा चित्तौड़ का इलाका, पूरा मेवाड़ का इलाका जीत लिया। ये भारत माँ का इतना वीर बहादुर बेटा, जिनका नाम इतिहास में आते ही हम हिंदुओं के अंदर, हम भारत के लोगों के अंदर एक खून के अंदर करंट आ जाता है। उन्होंने अपना जीवन भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके सरदारों ने संकल्प किया, जो मृत्यु के समय उनके सामने थे, जब तक चित्तौड़ नहीं जीतेंगे हम एक जगह नहीं रहेंगे, घूमते रहेंगे, जब जीतेंगे तभी एक जगह रहेंगे। इतिहास में आज हम उन्हें गाड़िया लोहार के नाम से जानते हैं। मैं उनकी पुण्यतिथि पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब भारत के लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। इतना कहकर जय श्री राम।